तो आज के इस डीप डाइव में हम सीधे कूद रहे हैं संत कबीर दास जी की दुनिया में। हाँ। तीखी सीधी सपाट बातें। हमारे पास उनका एक दोहा है, सिर्फ एक, लेकिन लगता है इसमें सदियों की समझ भरी हुई है। हाँ। हमारा मिशन है इस दोहे की परतें खोलना और देखना कि ये आज भी हमारे लिए क्या मायने रखता है। दोहा ये रहा, धनकड़ मोहे मात करी औरन की निंदास, कबीर ऐसा बौरना जाके निकट न पास। सुनते ही मतलब थोड़ी चोट सी लगती है ना? बौरना यानी पागल। ऐसा लगता है कबीर किसी खास तरह के बर्ताव को लेकर बहुत साफ चेतावनी दे रहे हैं। बिल्कुल। और ये बौरना शब्द का इस्तेमाल ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। कबीर यहाँ सिर्फ मतलब अमीरी की बात नहीं कर रहे हैं सतही तौर पर। धनकड़ वो है जो धन के मद में, उसके अहंकार में मात करी यानी पूरी तरह चूर है, नशे में है। अच्छा, नशे में। हाँ, और इस नशे का लक्षण क्या है? औरन की निंदास, मतलब दूसरों में कमियां निकालना, उनकी बुराई करना। तो ये सिर्फ पैसा होने के बारे में नहीं है, ये उस पैसे से जो अहंकार पैदा होता है उसके बारे में है, जो इंसान को दूसरों के प्रति मतलब आलोचक बना देता है, कठोर बना देता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही वो मद या नशा है। अच्छा। कबीर की नजर में देखिए, समस्या धन नहीं है, समस्या है धन से पैदा होने वाला वो अहंकार और उससे बिगड़ा हुआ व्यवहार। जब इंसान इस अहंकार में अंधा हो जाता है ना, तो वो दूसरों को नीचा दिखाता है, उन्हें नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा महसूस करने लगता है। इसीलिए कबीर कहते हैं ऐसा बौरोना। ये एक तरह की मानसिक या कह लीजिए आध्यात्मिक विकृति है, पागलपन है। पागलपन। हाँ, और इसीलिए उनकी सलाह भी उतनी ही सीधी है, कठोर है। जाके निकट न पास, यानी ऐसे इंसान के पास भी मत जाओ, उससे दूरी बनाकर रखना ही समझदारी है। और दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ निंदा करने वाले से दूर रहने को नहीं कह रहे, वो उस व्यक्ति से दूर रहने को कह रहे हैं जिसके धन ने उसे अहंकारी और निंदक दोनों बना दिया है। हाँ। वो उस पूरे पैकेज से, उस कॉम्बिनेशन से बचने की सलाह दे रहे हैं। ये सोचना तो कमाल का है। कबीर सिर्फ कोई नैतिक उपदेश नहीं दे रहे, वो तो एक तरह से सामाजिक मनोविज्ञान पर टिप्पणी कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कुछ खास हालात जैसे धन का नशा इंसान के व्यवहार को कैसे बिगाड़ सकते हैं। और क्या ये बात सिर्फ धन तक ही सीमित है, या फिर किसी भी तरह की ताकत या पद का नशा भी इंसान को ऐसा बौरोना बना सकता है? क्या लगता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने, बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, दोहा तो साफ तौर पर धनकड़ की बात करता है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके पीछे का जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, वो ज्यादा व्यापक है, वो ब्रॉडर है। किसी भी चीज का अभिमान, अब सोचिए, चाहे वो ज्ञान का हो, पद का हो, सुंदरता का हो, या किसी भी और उपलब्धि का, अगर वो अभिमान व्यक्ति को दूसरों से बेहतर समझने और उनकी निंदा करने पर मजबूर करता है, तो वो इसी बौरना अवस्था की तरफ ले जा सकता है। कबीर ने धन को शायद इसीलिए चुना क्योंकि वो सबसे प्रत्यक्ष है, सबसे कॉमन है, आम तौर पर अहंकार पैदा करने वाला कारक, खासकर उनके समय के समाज में। और आज के जमाने में देखें तो ये बात शायद और भी ज्यादा लागू होती है। जैसे सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर उनमें कमियां निकालना, या थोड़ी सी सफलता मिले नहीं कि पुराने दोस्तों को भूल गए, ये सब कहीं ना कहीं उसी धनकड़ मोहे मात करी वाली मानसिकता का ही रूप लगता है, नहीं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। रूप बदल गए हैं, शायद मंच बदल गए हैं, लेकिन वो मानवीय प्रवृत्ति, अपनी स्थिति के अहंकार में दूसरों की निंदा करना, वो शायद आज भी उतनी ही मौजूद है, शायद ज्यादा ही। कबीर का दोहा हमें इसी प्रवृत्ति को पहचानने की और उससे सचेत रहने की याद दिलाता है। और ये सिर्फ दूसरों में पहचानना नहीं है, आम बात यह है कि खुद के अंदर भी इस पर नजर रखना जरूरी है। हाँ, ये तो है। तो संक्षेप में कहें तो कबीर की ये चेतावनी आज भी गूंजती है। ऐसे लोगों से बचो जिनका धन या कोई भी और उपलब्धि उन्हें अहंकारी बना दे और दूसरों की बुराई करने वाला बना दे। ये सिर्फ बुरी संगति से बचना नहीं है, ये अपनी मानसिक शांति, अपनी क्लैरिटी बनाए रखने का भी तरीका है। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। कबीर हमें दूसरों के व्यवहार के आधार पर उनसे दूरी बनाने की सलाह दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या हम हमेशा ये पहचान पाते हैं कि कब किसी का आत्मविश्वास अहंकार में बदल गया है? ये मुश्किल सवाल है। और खुद अपने अंदर हम उस बारीक रेखा को कैसे पहचाने, कब हमारा आत्ममूल्य, हमारा सेल्फ वर्थ
दूसरों की अवहेलना में बदलने लगता है। ये सवाल सिर्फ कबीर के दोहे को समझने के बारे में नहीं है, ये अपने जीवन और अपने आसपास की दुनिया को शायद ज्यादा गहराई से देखने के बारे में है। सोचने वाली बात है।